वक्फे से पहले सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने पीपल्स पार्टी को तजवीज़ दिया या पेशकश की है कि भाई अब तो आप फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, वही बात जो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो बेहतर है कि अब आप इस्तीफ़ा दें हुकूमती ओहदों से और हमारे साथ आके अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं। पता नहीं पीपल्स पार्टी जो है इस पर गौर करेगी या नहीं करेगी, लेकिन दानियाल चौधरी साहब आपसे एक मफरूज़े पर मबनी सवाल है कि अगर ये आपकी जो आज़ाद कश्मीर में लड़ाई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, ये मज़ीद बढ़ती है, अब मीरपुर में इलेक्शन का पहला मरला है, वहाँ से आज आपकी हुकूमत जो है उसने इंटरनेट पर पाबंदी ख़त्म कर लिया है, तो ज़ाहिरी बात है समझ आ रहा है कि मीरपुर जो है अब वहाँ पर अगर इंटरनेट पर पाबंदी ख़त्म होगी है तो अब सोशल मीडिया पर भी आप दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी वहाँ पर। अगर कभी पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ में अब अपोजिशन की सीटों पर जाकर बैठ जाती है तो क्या बनेगा फिर आपका? देखें मीर साहब, पहले ये 45 और 47 की जब बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो ये जो जमात ये जो बात कर रही है ये एक टांगा जमात थी, ये टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स हैं। ये मॉन्स्टर्स जो पैदा किए गए, ये मॉन्स्टर्स पैदा किए गए और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। इन्होंने तफरीक, नफरत, कोई इदारा नहीं छोड़ा, कोई मुल्क में बंदा कोई नहीं छोड़ा। वो जमात जो आई थी तो पहले मंशूर अपना नारा इन्होंने लगाया था कि आप इस मुल्क में पेट्रोल पंप साफ़ करेंगे, कट्टे लेंगे, कट्टों से दूध निकालेंगे, मुर्गियाँ लेंगे, अंडे लेंगे और उन अंडों से हम अपनी तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। ये इनकी हकीकत है, इनकी मेंटल कैपेसिटी है। तो अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ अब जाना चाहती है तो ये उनका फैसला बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमने हुकूमत ली थी तो ये लंगड़ी लूली हुकूमत जिसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, ये कांटों की सेज थी और इधर सब अक्रॉस द बोर्ड लोग जमातों को कहा था कि आप पहले ले लें। उस कांटों की सेज को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि कोई ऐसी जमात नहीं थी जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को वापस बेहतर कर सकती है। हमारी कामयाबी थी कि हमें यहाँ बात की जा रही थी आपके शो पे कि 24 घंटों में, 72 घंटों में, 70 घंटों में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और वहाँ से हम आज लेकर आ गए हैं। तो कहते हैं ना, सक्सेस हैज़ 1000 फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन। तो अब हमारी कामयाबी और मुल्क की कामयाबी और जो सीधे सिमत में जाने की पोजीशन के ऊपर बहुत से लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ को मुझे मालूम है कि हम लोग इकट्ठे बैठे हैं सिर्फ एक नैरेटिव के लिए, वो पाकिस्तान को मुस्तकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए और एंड गोल तक। और इंशाल्लाह हम इसी तनख्वाह पे इनके साथ और ये हमारे साथ एंड गोल तक ये पूरे होंगे। बड़ी अहम स्टेटमेंट दिया आपने कि आप भी इसी तनख्वाह पर और वो भी इसी तनख्वाह पर एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे इसी मुल्क की। तो ये इसका मतलब है आज़ाद कश्मीर में जो लड़ाई चल रही है ये मुनाफिकत है ना? नहीं, मुनाफिकत नहीं। मैंने जिस तरह कहा, हमारा मंशूर अलग है, हमारा नैरेटिव अलग है, हमारा तरीक़ाकार काम करने का अलग है कि किसी को हम अगर तामीर की बात करते हैं किसी और तरीके से तो ये किसी और तरीके से करते हैं। लेकिन हम एफिशिएंसी के ऊपर बिलीव करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम और डिलीवरेंस के ऊपर बात करते हैं। आखिर में मैं जिक्र करूंगा हमारे एक सीनियर पाकिस्तान के सियासतदान, जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी अज़ीम साहब, वो इंतकाल फरमा गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन उन्होंने हमारे शो में कैपिटल टॉक में एक दफ़ा एक ऐसी बात की थी जो आज भी बड़ी रेलेवेंट है। ज़रा सुने अमीरुल अज़ीम साहब ने क्या कहा था। जब कोई शख्स अपनी गलतियों का इजहार और इकरार कर ले और माजरत कर ले तो इस्लामी तरीक़ाकार ये है कि उसको फिर माफ़ कर दिया जाता है। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हम किसी फ़र्द के मुखालिफ नहीं हैं, हम नज़रियात के साथ हैं। हम बताउन अल बिर्र व तक़वा वला ताउन अल इस्म वल उद्वान पर कारबंद रहते हैं। और अब हम ये समझते हैं कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफी सरहदों को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान की डिग्निटी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा अहद है। लेकिन अमीरुल अज़ीम साहब अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ये बात जो है ये मुझे याद आ रही है कि जो सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो अली ज़फ़र साहब, आप भी अमीरुल अज़ीम साहब को जानते थे, क्या अगर कोई सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए आज के दौर में? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है कि माफ़ी जो है वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इतराफ़ कर दें गलती की तो बिल्कुल आपको, और स्पेशली सियासत के माहौल में, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। आप नेल्सन मंडेला की बड़ी एक मिसाल है। उन्होंने ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन का एक कॉन्सेप्ट किया था, वरना आपको पता है कि वहाँ के जो सफ़ेद फाम लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था वहाँ के नेटिव अफ्रीकन्स पे। तो ये आप तो बात लेंगे ना नेल्सन मंडेला पे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये मान जाएं और सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो फिर माफ़ी दे देनी है। ठीक है, यही इस्लाम का प्रिंसिपल भी है। आप नेल्सन मंडेला पे ले गए, लेकिन शाह साहब
मैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा ना, तो ये जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेंगे। आपने एक दूसरे को माफ़ कर देना है जी। ये वाली माफ़ी मुख्तलिफ है, ये तो जी शाह साहब है। पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये दानियाल चौधरी मेरे भाई हैं, उन्होंने फरमाया है हम दोनों पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। सर मैंने क्या इसी तनख्वाह पे, इसी तनख्वाह पे। जी जी, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये फैसला वहाँ के लोगों ने किया है, हाँ। जिस तरह जीबी के लोगों ने किया इसी तरह कश्मीर के लोग भी करेंगे। और आपके इल्म में है कि जीबी ने भी वो जो मिथ को तोड़ दिया कि जी वफाक में होगा तो वहाँ होगा, क्योंकि उनको इल्म में है कि वहाँ पे जो भी तशख़्ख़ुस दिया गया, जो भी जीबी को अहमियत दी गई पीपल्स पार्टी में। और आपके इल्म में ये भी है कि पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर की वजह से थी, जब वहाँ पे इख्तलाफ करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उठ के आए थे और फिर ये सारा सिलसिला जो बना। तो ये बात भी कश्मीरियों को पता है और इंशाल्लाह वहाँ की अवाम फैसला करेगी। बाकी रहा, मैंने पहले भी क्लियर किया कि हमारा गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का सिर्फ एक मकसद, एक मजबूरी है, वो है पाकिस्तान और यहाँ की अवाम। हम भी वो नहीं करना चाहते। अच्छा, कि फिर मेरा वक्त खत्म हो रहा है शाह साहब, जिसमें हमें जी जी सर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जो नासिर शाह साहब ना, ये 1967 की बात है जब मुआहदा ताशकंद पे भुट्टो साहब ने बतौर वज़ीर ख़ारजा इस्तीफ़ा दे दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की थी। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर के मसले पे जो हुकूमत की जो पॉलिसी होती है, जब वो अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ चलती है, ख्वा अयूब ख़ान हो उसका डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। फिर ख्वा परवेज़ मुशर्रफ हो उसका डाउनफॉल हो जाता है। और भी मैं कुछ मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ये याद रखें कि जब कश्मीर की सूरत हाल जो है उसके बारे में पाकिस्तान के अवाम ये समझने लगें कि ये कश्मीर के मसले पे जो है ना पॉलिसी जो चल रही है ये उनकी उमंगों और आरजुओं के मुताबिक नहीं है, तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक तारीख की बात है। दो मिसालें मैंने दी हैं, दोनों मिलिट्री डिक्टेटर्स की दी हैं। मैं कुछ सियासतदानों को भी दे सकता हूँ, फ़िलहाल नहीं दे रहा।